हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम में मैं व्यस्त था। और पिछले कुछ दिनों में बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसे आगे के जो भी वीडियो बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट थे। सो आज का हमारा टॉपिक है, आई एम श्योर आपने थोड़ा सा थंबनेल पर से आपको आइडिया आया होगा। बट इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज़ होती है जो मतलब आप कह सकते हो कि डिसाइड करता है कि आप रियल में मतलब आपको सच के बारे में आइडिया है भी या नहीं। ठीक है, देखिए, जो सच को जानता है मतलब जिसको अंडरस्टैंडिंग है उसको खुद को ही पता होती है ये बात। ठीक है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, ट्रूथ के बारे में। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप बात करोगे। और जो भी आपको सुनेगा मतलब जो भी आपकी बातें सुनेगा वो अपने 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 हिसाब से अंदाजा लगेगा कि उसकी आपको सच के बारे में कितना पता है। बट रियल में क्या हो रहा है आपके माइंड के अंदर, आपको रियल में उसका एक्सपीरियंस है भी या नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो सिर्फ आपको पता है। और इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि रियल में आप मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टेबल है भी या नहीं, आपको रियल में ट्रूथ का एक्सपीरियंस है भी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मतलब आजकल बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करते हैं, सच के बारे में। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल लिया था हैप्पीनेस के ऊपर। ठीक है, एक है कि उसके बारे में बोलना, और एक है कि उसको रियल में अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में उतारना। ठीक है, हैप्पीनेस के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। जो मैं इंटरनल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ उसके बारे में, राइट, वो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब जब भी हमें ऐसा थॉट आए कि 10-20 साल के बाद ये हो जाएगा तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, मेरे पास अगर इतना पैसा आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे पास अगर ये घर आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, राइट, ऐसे हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। तो हमें पता है कि जो रियल हैप्पीनेस होती है वो इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। अब एक ही कि आपको ये सब पता है, राइट, आप इस सब चीज के बारे में डिटेल में जानते हो, और फिर भी आप दिन भर में जो भी करते हो वो यही सब करते हो कि मुझे 10-20 साल के बाद अगर ये हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। एक है कि बोलना, और एक है कि उसको अपनी लाइफ में उतारना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। इसी तरीके से एक है कि आप सच के बारे में बोल रहे हो, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बोल रहे हो, और एक है कि आप अपनी लाइफ में उसका मतलब यूज भी कर रहे हो या नहीं। जो अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अपनी लाइफ में उतार रहे हो या नहीं। इसको अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं तो बहुत सारे लोग अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस। मतलब आप जब भी बैठे होते हो तो मतलब आपके सराउंड में जो भी हो रहा है, आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उन सब के रिलेटेड आप अवेयर हो, राइट। जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अवेयर हो रहे हो। अब अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता 24/7 आप अवेयर रहो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग अपने जो भी काम होते हैं उसमें बिजी होते हैं, राइट। और जब काम नहीं भी हो रहा होता है तब भी अपने माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनमें मतलब उलझे हुए होते हैं। कोई ना कोई थॉट्स होते हैं, वहीं पर जी रहे हैं। मतलब एक घंटे के बाद मैं ये करूंगा, मेरे मेरे साथ कल ये हुआ था, कॉन्स्टेंटली ये चीज माइंड में चलती रहती है। अब उसको पता तो है कि कॉन्स्टेंट अवेयरनेस मतलब जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, उनके बारे में बात भी करते हैं, बट जब आती है बात खुद पर तो उसका मतलब वो आप कह सकते हो कि पालन नहीं करते हैं, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप क्या कहोगे, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग उसकी है या नहीं है। एक लेवल पर है, मतलब जब भी वो बात करते हैं तब अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसका वो इम्प्लीमेंट अपनी रियल लाइफ में नहीं करते, तो मतलब उसका कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, सिर्फ बातें होती है वहां पर, एक्चुअल में उसकी लाइफ पर कोई इसका इम्पैक्ट आया नहीं है। जब हम ट्रूथ की बात करते हैं, ट्रूथ के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। हम बार बार कहते हैं कि उसका कोई भी बेनिफिट होता नहीं है। हाँ, बट आपके लाइफ में जब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्वियसली प्रॉब्लम कब सोल्व होगी, जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। बट कुछ देर के लिए अगर वहां से ध्यान हटाना भी है तो आप अपना ध्यान यहाँ पर ट्रूथ पर ला सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम तो है बट मैं इसका एक्सपीरियंस करूंगा तो सब प्रॉब्लम चली जाएगी, वैसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बनाना पड़ेगा, तब वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। तब आप कह सकते हो कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल वहां से चली गई। बट प्रॉब्लम तो है वहां पर और आप अपना ध्यान वहां से हटा करके किसी और जगह पर ला रहे हो, तो प्रॉब्लम तो वहां पर है ही, आज नहीं तो कल सामने आएगी, लेकिन वो आनी तो है। जब तक आप उसको सोल्व नहीं करोगे तब तक। तो इस तरीके से आप देखोगे तो क्या कहो, मतलब वो एनलाइटेंड है भी या नहीं, उसको ट्रूथ का एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज आपको
तो पता ही नहीं है। जो भी सामने बोल रहा है कुछ भी सच के बारे में, वो सच में उसकी अंडरस्टैंडिंग, हाँ, आप बात सुनकर के एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि जितनी वो डेप्थ में जा रहा है उसके हिसाब से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता लगा सकते हो कि इसको अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है। बट रियल में वो अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में ला रहा है या नहीं ला रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ का आइडिया सिर्फ उसको होता है। उसके माइंड में क्या चल रहा है सिर्फ उसको पता होता है, आप तो उसके बारे में जानते ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप कभी भी 110% किसी की इंसान के बारे में ये पता नहीं कर सकते कि वो रियल में एनलाइटेंड है या नहीं है। हाँ, जैसे हमने कहा कि एक्सपीरियंस हो चुका है देन इट्स ओके, आप कह सकते हो एक हद तक, लेकिन उस एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो उसका यूज करेगा जहां पर नीडेड है। जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तभी तो उसका बेनिफिट आएगा, अदरवाइज इन सब चीज का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। अगर इन सब चीजों की वजह से आपकी लाइफ सॉफ्ट नहीं हो रही है तो इस चीज का कोई भी फायदा है नहीं, राइट। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तब किसी भी इंसान के बारे में 100% कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि एनलाइटेंड है, अनटिल एंड अनलेस कि आप पूरा दिन उसके साथ रह रहे हो। जो भी वो कर रहा है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से हर चीज को मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से हर किसी से बात कर रहा है, ये सब चीजें वहां पर काउंट में आ जाती है। अगर आप ऐसे क्लोज हो किसी इंसान के तब आप एक हद तक बोल सकते हो, लेकिन तभी भी 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है वो सिर्फ उस इंसान को ही पता होता है, वो किसी को पता नहीं होता है, राइट। तो इस एंगल से देखोगे तो आप कभी भी किसी भी इंसान को मतलब ऐसा नहीं कह सकते उसको देख के या फिर उसकी बातें सुन के कि वो एनलाइटन है। वो सिर्फ खुद इंसान को ही पता होता है। अगर वो खुद के साथ सच बोलने लगेगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट उसको ही होगा, अदरवाइज बेनिफिट तो होना ही नहीं। एक चीज है बात करना, अगेन मैं कह रहा हूँ, एक चीज है बात करना और उस बात को इम्प्लीमेंटेशन लाना अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कुछ भी इंप्लीमेंट किया नहीं, यहाँ पर स्टोरेज बढ़ गई है आपकी। हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी इंप्लीमेंट आया नहीं है, राइट। ऐसा कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान को एक इमेज बन जाती है उसकी खुद के माइंड में कि हाँ मुझे सच के बारे में पता है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग इतनी मेरी डीप है इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। बट आपकी लाइफ तो वैसे की वैसी ही है, जैसी पहले थी अभी भी वैसे ही है। बट आपने आपके माइंड में इमेज बना ली है कि मुझे सच के बारे में पता है, बट उस सच का आपकी लाइफ में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आया नहीं है। ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहूंगा दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपकी लाइफ ही चेंज नहीं आ रहा है, लाइफ में ही चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर ये सब बातें किसी भी काम की है नहीं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहता था कि ट्रूथ एक चीज है बात करना और एक चीज के उसका इंप्लीमेंटेशन ला के आपकी लाइफ में चेंज करना। और वो चेंज मतलब क्या कि जो भी आपने समझा है, राइट, जैसे मैंने अवेयरनेस के बारे में बताया, अवेयरनेस को आपने समझा कि कॉन्स्टेंटली अवेयर रहो। वैसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि लाइफ में आप 24/7 अवेयर हो। तो इसका मतलब क्या, जब भी कोई काम नहीं है आपके पास तब आप क्या कर रहे हो, तब आप अवेयर हो या फिर वही सब उलझे हुए हो थॉट्स में, राइट। तो यहाँ पर आपको रियल आपको पता चलेगा आपके बारे में कि आप रियल में मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कितने आगे हो, एक समझ और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।